राजस्थान के राजनीतिक पटल पर इस बार नई इबारत लिखी गई जब पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा ने 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही बारी बारी से राज्य की सत्ता के केंद्र में रहे अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के युग का अंत हो गया। राजस्थान में 25 साल तक सिर्फ 2 लोग ही बारी बारी से मुख्यमंत्री पद पर रहे। इसकी शुरुआत 1998 में हुई जब कांग्रेस नेता अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। उनके बाद हर 5 साल बाद मुख्यमंत्री पद गहलोत और बीजेपी की वसुंधरा राजे के बीच बदलता रहा। हालांकि 2023 ऐसा साल रहा जब दिसंबर में यह क्रम टूट गया। 25 नवंबर को राज्य विधानसभा की 200 में से 199 सीटों के लिए चुनाव में बीजेपी ने 115 सीट जीत का बहुमत हासिल किया। बीजेपी की ओर से भजनलाल शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया। उन्होंने 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। यह बात अलग है कि राज्य में बीजेपी को बहुमत मिलने के बाद राज्य को एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा था। हालांकि पार्टी ने सांगनेर सीट से पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा को चुनकर सबको चौंका दिया। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गहलोत ने इस चुनावी साल में सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत लगाती कि अगर पार्टी सत्ता में वापसी करे तो वो मुख्यमंत्री पद के लिए आलाकमान की पहली पसंद हो। इसके लिए उन्होंने तत्कालीन सरकार में महंगाई राहत शिविर के जरिए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का जमकर प्रचार किया। उनकी इन प्रमुख योजनाओं में उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना भी शामिल है। इसी साल उनकी सरकार ने महत्वाकांक्षी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को भी बढ़ाने की घोषणा की, जिसमें लाभार्थियों को प्रति साल 25 लाख रुपए तक का मेडिकल कवर दिया जाता है। सीएम गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच खींचतान राज्य में पार्टी के प्रदर्शन पर भारी पड़ी। पायलट ने पिछली भाजपा सरकार के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार के मामलों में पर्याप्त कार्रवाई नहीं होने के खिलाफ और सरकारी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने एक दिन का उपवास रखा और एक तरह से तत्कालीन गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए अजमेर से जयपुर तक पैदल मार्च भी निकाला। इस दौरान अटकलें ये भी थी कि वो अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं। हालांकि पार्टी आलाकमान ने नवंबर चुनाव से पहले दोनों खेमों के बीच समझौता करा दिया। फिर भी चुनाव प्रचार के दौरान पायलट ने खुद को कुछ सीट तक ही सीमित रखा। चुनावी साल में महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर गहलोत सरकार को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। भीलवाड़ा में 14 साल की एक लड़की के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के बाद उसके शव को कोयले की भट्टी में जला दिया गया। हालांकि बाद में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद प्रतापगढ़ जिले में आदिवासी महिला को उसके पति और ससुराल वालों ने निर्वस्त्र कर घुमाया। गहलोत ने पीड़िता से मुलाकात की, उसे सरकारी नौकरी की भी पेशकश की थी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।